नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के सदस्यों ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार के बीच कई कोरोना योद्धा अपने अपने तरीके से योगदान कर संक्रमण के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं का संगठन जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के सदस्यगण रविवार को शहर के सड़कों पर सैनिटाइजेशन करने के लिए निकले। शहर के मुख्य चौक, मातवरगंज, जिला महिला अस्पताल, शहर कोतवाली सहित अन्य जगहों पर सैनिटाइजेशन किया। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि संगठन कोरोना महामारी में तरह तरह से लोगों की मदद करने के साथ ही उन्हें जागरूक कर रहा है। कहा कि इस वैश्विक महामारी से हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और इस पर जीत हासिल करेंगे। युवाओं ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बहुत ही आवश्यक हो तो ही अपने घरों से निकलें, घर से निकले भी तो मास्क को अच्छी तरह से लगाएं, हाथों को सैनिटाइज या साबुन से धोते रहें, छोटे बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें। इन सब सावधानियों को हम अपनाकर कोरोना के संक्रमण को रोकते हुए अपना परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। राजटोला चौक, मातुरगंज और थाना कोतवाली, बारादेव मंदिर, महिला अस्पताल, अन्य जगहों पर सैनिटाइजर किया गया। और हमारी संगठन का ये उद्देश्य है कि जब तक कोरोना काल रहेगा, पूरी तरह से हम लोग जब तक नियंत्रण नहीं पा लेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। आजमगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज का मंडलायुक्त व डीएम ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्करपानपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित वार्डों में जाकर निरीक्षण करने के उपरांत सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। इस अवसर पर चिकित्सकों ने मंडलायुक्त को अवगत कराया कि हॉस्पिटल में दवा, ऑक्सीजन एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था है। आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र में अवैध शराब बरामदगी के मामले में प्रदीप सिंह कबूतरा सहित 5 के खिलाफ गैंगस्टर के तहत केस दर्ज। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गैंगवार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में तरवा क्षेत्र के कबूतरा गाँव निवासी प्रदीप सिंह कबूतरा सह अभियुक्त हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते बीते दिनों प्रदीप सिंह कबूतरा ने न्यायालय में समर्पण कर दिया था, तभी से वह जेल में बंद है। एसपी ने बताया कि तरवा थाना क्षेत्र के फद्दोपुर स्थित एक इंटर कॉलेज में 742 पेटी अवैध शराब की बरामदगी की गई थी। इसमें अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाए जाने पर प्रदीप सिंह कबूतरा सहित कई के खिलाफ तरवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसपी ने बताया कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई की कड़ी में प्रदीप सिंह कबूतरा, संदीप उर्फ डिम्पू सिंह, शिवलाल, लाल मौर्य और मनीष सिंह के खिलाफ तरवा थाने में अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब के अवैध धंधे से अर्जित की गई संपत्ति की जांच कर उसके कुर्क व जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना तरवा में प्रदीप सिंह कबूतरा, जो कि थाना तरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथी मनीष सिंह, वो भी कबूतरा के रहने वाले हैं, संदीप सिंह, डिम्पू सिंह और 2 अन्य शराब तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रदीप सिंह कबूतरा अभी अजीत सिंह, जो कि एक चर्चित हत्याकांड था, उसमें जेल में है। मनीष भी उस केस में उनका सहयोगी था। और ये लोग विभिन्न संगीन धाराओं का अपराध करने के साथ साथ शराब तस्करी का बड़े पैमाने पर कार्य किया करते थे। जनवरी माह में इसी साल की
750 पेटी एक स्कूल के अंदर मिली थी, जो कि हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी और यहाँ पर बेची जानी थी। तो बड़े पैमाने पर ये लोग व्यापार करते हैं सतर्ज के, इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है और अभी आगे जाकर इनकी जो भी अवैध संपत्ति है इस तरह के कार्यों से अर्जित की गई है उसकी कुर्की की जाएगी और उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के शराब तस्कर मोतीलाल का गैंग पुलिस ने किया पंजीकृत, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों पवई क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब व विभिन्न ब्रांड के रैपर, शीशी व ढक्कन बरामद किया गया था, जिसमें पवई थाना क्षेत्र के मित्तपुर बाजार निवासी मोतीलाल गुप्ता अवैध शराब की तस्करी का मुख्य सरगना है। इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर के रूप में इसका गैंग पंजीकृत किया है। इसके गैंग में कुल 14 सक्रिय सदस्य हैं, जिसमें से 10 पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। शेष की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। ये थाना पवई क्षेत्र में मित्तुपुर में अभी कुछ दिनों पूर्व एक बड़ी शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी और लाखों की संख्या में खाली शीशियाँ, उसके ढक्कन, विभिन्न शराब के रैपर, जो सील है वो बरामद हुई थी और बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के लेवल्स बरामद हुए थे। उसमें मोतीलाल गुप्ता जो कि शराब माफिया है उसकी संलिप्तता पाई गई थी और उसके काफ़ी मेंबर्स उसमें जेल भेजे गए थे जो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ये मोतीलाल गुप्ता का शराब माफिया के रूप में शराब माफिया गैंग पंजीकृत किया गया है और इस गैंग में 14 इसके मेंबर्स हैं। इसमें से 10 मेंबर जेल जा चुके हैं और अभी 4 मेंबर बाकी हैं जिनके दबिश दी जा रही है और जल्दी उन्हें जेल भेजा जाएगा और इनके खिलाफ इसके बाद गैंगस्टर एक्ट पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति भी कुर्क कर और जो अवैध संपत्ति है, जो नियम अनुसार संपत्ति नहीं बनी, उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 24 मई सुबह 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। कर्फ्यू के दौरान जनपद आजमगढ़ की सीमा के अंदर कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसके अंतर्गत जन सामान्य व उसके वाहनों का आवागमन या जन सामान्य का घर से निकलना तत्काल प्रभाव से प्रबंधित किया जाएगा। जनपद में समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित तथा अन्य प्रकार की भीड़ इकट्ठी करना तथा सभाएं करना प्रतिबंधित किया जाता है। जिलाधिकारी ने समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बताया कि बंद रहेंगे। समस्त आवश्यक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं तथा मेडिकल स्टोर, सर्जिकल स्टोर, मेडिकल जांच करने वाली लैब, सैंपल, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके कार्यालय, सरकारी निजी अस्पताल, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले क्लिनिक, एम्बुलेंस, अस्पतालों को जाने वाली सप्लाई में लगे वाहन व सप्लाई चेन से संबंधित गतिविधियाँ, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति व उनके तीमारदारों का आवागमन तथा अन्य चिकित्सकीय सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगे कर्मचारियों, वेंडरों, सप्लायरों, ऑक्सीजन टैंकरों व आपूर्ति से संबंधित अन्य वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनके आवागमन पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनके गंतव्य स्थान तक जाने की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। आवश्यक वस्तुएं, सब्जी, फल, भोजन सामग्री, अनाज व गल्ले की रिटेल दुकानें तथा दूध, ब्रेड, बेकरी के आउटलेट्स 11 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन तथा सैनिटाइजर व मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालित किए जाएंगे। जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोला बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों तथा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आजमगढ़ जिले के मदरसों में फर्जी नियुक्ति के मामले में एसआईटी ने तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित कई पर दर्ज कराया केस। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मदरसों में फर्जी नियुक्ति के मामले में विशेष जांच दल ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी ने तत्कालीन रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे पर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक
अहमदुल्लाह को भी नामजद आरोपी बनाया है। बता दें कि आजमगढ़ के 20 मदरसों में शिक्षकों की फर्जी तैनाती दिखाकर सरकारी अनुदान के धन के गबन का मामला सामने आया था। जांच के बाद एसआईटी ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर शेषनाथ पांडे, रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता, आजमगढ़ के मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक अहमदुल्लाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और 120 बी में एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी के डीजी आरपी सिंह ने बताया कि मुबारकपुर के मदरसा जामिया नूरुल उलूम, मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा अमिलो, अरबिया दारुल तालीम सोफीपुरा, बाबुल इल्म निस्वा जफरपुर का मदरसा अरबिया जियाउल उलूम मंदे, बम्हौर का मदरसा मदरसतुल आलिया शेख रज्जब अली, जामिया अरबिया तनवीर उल उलूम नौशहरा, अरबिया कासिमुल महरावा, इस्लामिया जामितुल कुरैश जालंधरी में शिक्षकों की फर्जी तैनाती कर सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने रोडवेज स्थित एक होटल के पास से 13 शीशी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि इन दिनों एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त रोडवेज के पास स्थित एक होटल के पास खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कमलकांत वर्मा अपने हमराई के साथ रोडवेज के पास स्थित होटल येलो रूट के पास घेराबंदी कर शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 13 शीशी अवैध शराब भी बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त संतराम निषाद अहरौला थाना क्षेत्र के उदयना गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनर्स को किया आगाह, कहा दूरभाष पर किसी को भी अपने खाते से संबंधित सूचना न दें। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के कुछ पेंशनरों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा दूरभाष पर मेरा पीपीओ नंबर या मेरे रिटायरमेंट की तिथि बताकर यह कहा जा रहा है कि मैं कोषागार से बोल रहा हूं, आप जो एटीएम प्रयोग करते हैं उसका पासवर्ड तथा अकाउंट नंबर बताइए, अन्यथा आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। मुख्य कोषाधिकारी ने समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि कोषागार स्तर से किसी भी पेंशनर को उनके बैंक खाते, आधार, ओटीपी की कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती है। किसी को भी अपने पेंशन एवं खाते से संबंधित सूचना न दें। यह कोई जालसाजी करके आपके खाते का पैसा निकाल सकता है। आजमगढ़ डीएम की संस्तुति पर जेल में बंद प्रदीप सिंह कबूतरा को सुल्तानपुर जेल तो शाहजमा को जौनपुर जेल किया गया स्थानांतरित। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस महकमे की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने आजमगढ़ जेल में बंद 2 शातिर अपराधियों प्रदीप सिंह कबूतरा व शाहजमा नैयर को गैर जनपद की जेल स्थानांतरित कर दिया है। प्रदीप सिंह कबूतरा का नया ठिकाना अब सुल्तानपुर जिला कारागार तो शाहजमा नैयर का जौनपुर कारागार होगा। रविवार को इन दोनों अपराधियों को स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों जेल के अंदर से अपने गुर्गों के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव को प्रभावित करने की कवायद में जुटे थे। अभी 2 दिन पूर्व ही तरवा थाने की पुलिस ने 3 स्कॉर्पियो में सवार 10 लोगों को पकड़ा गया था, जो प्रदीप सिंह कबूतरा के पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाने के लिए क्षेत्र के बीडीसी को घूम कर धमकाने के साथ ही प्रलोभन देने की कवायद में जुटे थे। जिसको देखते हुए पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने प्रदीप कबूतरा को सुल्तानपुर जिला कारागार तो वह शाहजमा नैयर को जौनपुर जिला कारागार स्थानांतरित करने की संस्तुति प्रदान किया है। इसके बाद रविवार को सारे कागजी कवायद पूरे कर दोनों को उनके नए ठिकानों पर भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले में 23 मई को आई जांच रिपोर्ट में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 76 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में 17,597 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में
719 सक्रिय मरीज हैं। 16,676 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 202 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ के चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना मरीजों की हुई मौत। नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण ने 3 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 2 आजमगढ़ तथा 1 मऊ जनपद का निवासी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि रानीसराय थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय महिला को 15 मई की शाम भर्ती किया गया। इलाज के दौरान शनिवार की रात उसकी मौत हो गई, जबकि मेहनगर थाना क्षेत्र के 39 वर्षीय युवक को 12 मई की रात भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। तो वहीं मऊ जनपद के चिरैयाकोट निवासी 60 वर्षीय वृद्ध को 21 मई की दोपहर भर्ती किया गया। इलाज के दौरान रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम, एसपी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज मनीष कुमार उपाध्याय को दे दी गई है। सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होगा। सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने नंदापुर में कैंप लगाकर 56 लोगों की एंटीजन किट से जांच की। कोई कोरोना संक्रमित न मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। लालगंज में कोरोना की दूसरी लहर को कम करने और तीसरी लहर से निपटने के लिए लालगंज सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार लगातार गांव में कैंप लगाकर लोगों की कोविड-19 की जांच करा रहे हैं। इसी क्रम में आज देवगांव के नंदापुर में भी शनिवार को ग्राम प्रधान आनंद यादव उर्फ काजू की उपस्थिति में कैंप लगाकर 56 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। ग्राम प्रधान काजू यादव ने बताया कि नंदापुर में कुल 8 राजस्व गांव हैं, जिसमें चकनंदा और मथुरापुर में आज 56 लोगों की कोरोना की जांच कराई गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने से उन्हें काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव में जांच कराकर नंदापुर को कोरोना मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान के साथ राजस्व विभाग के सुधीर यादव और चंद्रभान प्रजापति आदि उपस्थित रहे। हम अपनी पूरी ग्राम सभा की कोरोना की जांच करवा रहे हैं। हमारी पूरी ग्राम सभा में 8 राजस्व गांव हैं, जिसमें 8 राजस्व गांव में जांच सुनिश्चित है हमारी तरफ से। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर यादव है, स्वास्थ्य विभाग से। यहाँ पर कोविड की टेस्ट करने आया हूँ। अभी तक टोटल 47 लोगों का टेस्ट हो गया है एंटीजन का, जिसमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? चंद्रभान प्रजापति, स्वास्थ्य विभाग, सीएचसी लालगंज। कोविड-19 महामारी से मुक्ति के लिए मां काली मंदिर तिलखरा पर याज्ञिक कार्य का किया गया आयोजन। कलयुग की सर्वश्रेष्ठ देवी मां काली मंदिर तिलखरा पर सर्वजन कल्याण की भावना से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हवन पूजन का कार्य आयोजित किया गया। भक्तों ने मां काली, मां शीतला, मां दुर्गा से कोविड-19 महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। गांव के पूर्व प्रधानाचार्य मास्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मां काली कुल देवी के रूप में पूज्य हैं। सांसारिक बाधाओं तथा कष्टों से मुक्ति के लिए मां काली की आराधना आवश्यक होती है। कलयुग में बजरंगबली, मां काली तथा ग्राम देवता की उपासना आवश्यक है। हमारे गांव के ग्राम देवता कुल देवी अगर प्रसन्न हो तो सांसारिक बाधाएं मनुष्य के पास कभी नहीं आती। उन्होंने कहा, बजरंगबली संकट मोचन है। संकटों से मुक्ति के लिए नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहा भी गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, मां काली विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता तथा आपदा हर्ता हैं। कोविड-19 महामारी से मुक्ति के लिए आज मां काली मंदिर तिलखरा पर याज्ञिक कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधान धनंजय सिंह, ऐश्वर्य सिंह, दिलीप सिंह, मुन्ना सिंह, ओमकार सिंह, भानु पाठक, नरेंद्र उर्फ भग्गू सिंह, त्रिभुवन सिंह, लल्लन, आकाश सिंह, अनिकेत उर्फ शुभम सिंह, सत्यम उर्फ रजत सिंह, आयांश सिंह, दल श्रृंगार, सोनू कश्यप, सचिन, विकास आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। लॉकडाउन में संपूर्ण बंदी के दिन आज कोरोना से बचाव के लिए नगर पंचायत कटघर लालगंज में व्यापक स्तर पर कराया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए शासन के निर्देश पर नगर पंचायत कटघर लालगंज में व्यापक स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाकर नगर के वार्डों का सैनिटाइजेशन कराया गया।
इस अवसर पर नालियों में दवा का छिड़काव कराते हुए अधिशासी अधिकारी ने लोगों से मास्क का उपयोग करने की अपील की। संपूर्ण बंदी के दिन नगर पंचायत कटघर लालगंज के चेयरमैन विजय कुमार सोनकर और अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव ने शासन के निर्देश पर नगर पंचायत की साफ सफाई कराई तथा नगर पंचायत के विभिन्न स्थलों का विधिवत सैनिटाइजेशन कराया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव, सफाई नायक चंद्रमणि यादव द्वारा नगर पंचायत कटघर लालगंज के सभी वार्डों में अभियान चलाकर सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल बनाकर टैंकर पर स्थापित जेटिंग स्प्रे, हैंड हेल्ड बैट पैक मशीन पर मुख्य मार्ग तथा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में छिड़काव कराया गया, जिससे कि इस वैश्विक महामारी से नगरवासियों को बचाया जा सके। भुड़की निवासी 17 वर्षीय युवक की गोनौली में ट्रेन की चपेट में आने से हुई मृत्यु, गांव में शोक की लहर। शनिवार को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के भुड़की गांव का निवासी 17 वर्षीय नितिन यादव पुत्र लालजी यादव गांव के अमरनाथ यादव के लड़के की बारात में गोनौली थाना चंदवक जिला जौनपुर बारात गया हुआ था। वह गाड़ी से उतरकर ट्रेन की पटरी की तरफ चला गया और 2 पटरियों के बीच में वो खड़ा था कि इसी बीच ट्रेन आ गई और उसने सोचा ट्रेन गुजर जाए तो गाड़ी के पास जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। आनन फानन में लोग उसे घर लेकर चले आए, जहां से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दुखद समाचार के मिलने के बाद जहां उसके परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में पूरी तरह शोक की लहर दौड़ गई है। कस्बा देवगांव में श्री राधा कृष्ण ट्रस्ट की ओर से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ संपन्न। कलश यात्रा, मंडप पूजन, वेदी पूजन और श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, गणेश, कृष्ण, राधा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के आज दूसरे दिन पूर्व देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा अन्नाधिवास व्यास पंडित काली प्रसाद तिवारी, आचार्य पंडित दीपक शुक्ला एवं समस्त ब्राह्मण बंधु कोविड-19 का पालन करते हुए संपन्न कराए। पंडित काली प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एवं आचार्य पंडित दीपक शुक्ला के आचार्यत्व में कोविड-19 का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए मुख्य यजमान धर्मराज मौर्य एवं उनके परिवार की ओर से देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन आज पंडित काली प्रसाद तिवारी, आचार्य पंडित दीपक शुक्ला एवं समस्त ब्राह्मण बंधु कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराए। पंडित काली प्रसाद तिवारी ने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण, श्री सीता माता, श्री हनुमान जी, राधा एवं गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आज दिनांक 23 मई को कस्बा देवगांव के राम भक्त धर्मराज मौर्य एवं समस्त मौर्य परिवार की ओर से पूर्व देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा के आज दूसरे दिन वो स्वयं एवं पंडित दीपक शुक्ला एवं समस्त ब्राह्मण बंधु कोविड-19 का पालन कराते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराए।